वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं राहुल और आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी भी इंतजार कर रहे हो कि अगर हमारी जेई मेंस 2020 के अंदर अगर हमारी रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा आई है या फिर 50K से या फिर 2 लाख के आसपास हमारी जो रैंक आई है, तो हमारे लिए कौन कौन सी कॉलेजेज है वो बेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं आप सभी को साफ साफ कहता हूँ कि जैसे कि मैं अपनी तरफ से जैसे लिस्ट बना रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से जितने मुझे लगे, जितने मैंने अपने हिसाब से मुझे कॉलेजेस लगे, मैंने उन कॉलेजेस की लिस्ट आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ। लेकिन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद भी मतलब आप अपने आप से खुद से भी कॉलेज को कर सकते हो कि भी कौन से कॉलेज के अंदर कितनी रैंक थी, लास्ट ईयर कितनी थी, और अब हमें क्या वो कॉलेजेस अगर हमें चाहिए या फिर वो ब्रांच हमें चाहिए तो उसके बराबर की हमारी रैंक है या फिर नहीं है। तो इस हिसाब से आप अपना जस्टिफाई है वो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे सभी को साथ बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग रैंक है ये अभी 2020 की नहीं है, ये 2019 की रैंक है। आप इससे हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे एनआईटी जालंधर, अगर यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर लास्ट ईयर यहाँ पे अगर बात करें 93,000 फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक थी। अगर वो स्टूडेंट्स कोई फीमेल कैंडिडेट है वो एनआईटी जालंधर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी अगर चाहती है, उसकी रैंक 93,000 है, तो वो वहाँ पे एडमिशन्स ले सकती है। ठीक है, वो इस कॉलेज को वहाँ पे रैंक 1 पे रख के अपना जब काउंसलिंग होगी तो उसका वहाँ पे नाम आ जाएगा और वहाँ पे उसको एडमिशन से वो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 के अंदर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये रैंक है वो 90 हो सकती है। ठीक है, बस आपको ये क्या करना है, आपको ये बस इतना अंदाजे से आपको एक्सपेक्टेशन लगाना है, खुद से ही अंदाज़ा लगाना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 93 है तो आप अंदाजे लगा सकते हो अगर मेरी 90,000 रैंक है तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन से वो ले सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है, जितनी रैंक मैं आपको बताऊँ उससे 1000 या फिर 500 रैंक वो कम ही रखना और उसके हिसाब से आप अपना कॉलेज प्रेडिक्शन से वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि भी हाई जा सकती है या फिर लो भी जा सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हमारी तरफ से सिक्योरिटी लेके चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो केमिकल उसकी स्टूडेंट्स की रैंक है वो कितनी है, 78,000 रैंक है उसकी। ठीक है, 78,000 स्टूडेंट्स की रैंक है। वो होता है कि एनआईटी जालंधर के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेरे को वहाँ पर सीट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट में आएगा और देखेगा अरे यहाँ पे तो 80,000 है तो मेरी तो कितनी है 78 है, तो वो वहाँ पे सिक्योर हो सकता है। ठीक है, अब ये पता नहीं है कि अगर 2020 की क्या हो सकती है, ये 81 भी हो सकती है। ठीक है, या फिर ये 79 भी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं होगा कि 75 हो जाए। ठीक है, इतना बिल्कुल भी नहीं होगा, एक ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन इतना बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा कि 5-5 हज़ार का डिफरेंस आ जाए रैंक के अंदर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना आज तक कभी हुआ है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग आपको आगे बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि पूरी आप एक बात और ध्यान से सुनना कि ये वीडियो आप अच्छे शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से समझना। आपको कोई पॉइंट है वो ना समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है, उसको हम और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मैं इतनी सारी जो बातें बोल रहा हूँ आप सभी के लिए फ़ायदे के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ। आप लिस्ट ओबियसली आप खुद से देख सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मेरा इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने का, ये नहीं है कि जैसे कि मैंने लिस्ट तैयार कर दी तो ये आप सभी देख लीजिए। तो ये कितने गिने चुने हैं मैंने, कितने की शायद 15 लिस्ट है, 15 कॉलेजेस के नाम है मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। लेकिन आपको तो कुछ जानना होता है, बहुत सारी ब्रांचें होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको अपनी तरफ से देखनी ही पड़ेगी उनको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जैसे कि आपको मैं पता चल गया कि एनआईटी जालंधर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को चाहिए, ठीक है, ये ओनली सीट्स है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट की रैंक के लिए है। ठीक है, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट का स्टूडेंट्स है उसकी अगर 93,000 अगर उसकी रैंक है तो वो यहाँ पे एडमिशन से वो ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग जालंधर के अंदर ही केमिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं। अगर उनकी रैंक है वो 80,000 के अक्रॉस है तो वो यहाँ पे एडमिशन से वो ले सकते हैं। अगर एनआईटी अगरतला के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। एडमिशन 3 लाख के आसपास है तो ओबियसली आपको यहाँ पे एडमिशन से हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 2 लाख से अबव है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके एडमिशन से ओबियसली ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा एनआईटी अगरतला सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मतलब 2.5 लाख के आसपास आप समझ सकते हो, 2.5 लाख के आसपास की रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। और सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग है। सीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग भी, इनको भी काफ़ी ज़्यादा काउंट है वो आजकल किया जाता है। ठीक है,
अब बात आती है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें सीएससी चाहिए। अगर आपको एनआईटी अगरतला के अंदर सीएससी चाहिए तो आपको ये 98,000 रैंक अगर आपके अप्रोक्सीमेटली आती है तो आप यहाँ पे एडमिशन से वो ले सकते हो, ठीक है। एक बात और आप सभी के साथ मैं और बता देता हूँ आपको, वैसे वो बात मैं आपको आगे बताने वाला था लेकिन अभी आपको बता देता हूँ आगे, फिर से मैं आपको दोबारा से बता दूँगा इस चीज़ के बारे में। क्या होता है कि एक्चुअली जैसे कि भाई जोशा की काउंसलिंग कितनी होती है, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक इस बार हमारी काउंसलिंग होनी है। अगर हम बात करें एनआईटी अगरतला के अंदर सीएससी के अंदर अगर राउंड 1 की बात करें तो वहाँ पे कितनी रैंक हो सकती है, 40,000 हो सकती है, ठीक है। ये फेयर है, ठीक है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए 98,000 रैंक पे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर कितनी होगी, 40,000 होगी, देन आपकी इंक्रीजिंग होती रहेगी रैंक। और आई होप आपका या तो 5th राउंड या फिर 6th राउंड के अंदर आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि अगर वहाँ पे सीट बची हो, ठीक है, राउंड 6 तक अगर सीट बची हो तो आपका इस रैंक पे आके एडमिशन से वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे हम थोड़ी सी देर के अंदर, ठीक है। तो एनआईटी अगरतला के अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं जैसे कि हर एक के बारे में अगर बताने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो मेरे को मेन पॉइंट बताना है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर आप वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है तो जेंडर न्यूट्रल का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल दोनों, और ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। वैसे ये जनरल कैटेगरी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल, सिर्फ ये फीमेल के लिए होगी ये रैंक, ठीक है। और ये सभी के लिए, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हो। आप इस चीज़ को वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। मैं आपको सारे कॉलेजेस है वो दिखा देता हूँ जिनकी लिस्ट है मैंने तैयार की है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसके हिसाब से अगर आपकी रैंक आती है तो वो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से होती है ये सारी चीज़ें। तो आप उस चीज़ों को भी नोटिस करना है, आपको वो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ये तो है ही है, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इसके हिसाब से सिलेक्ट वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए। आई होप मेरे पास बस इतनी ही लिस्ट थी, मेरे से इतनी ही तैयार हो पाई, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वो होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ यहाँ पे ब्राउजर पे, और ये जो जोसा की साइट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो जोसा की साइट है ये 2019 की, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे 2019 की जोसा की साइट है। आपको क्या करना है, जोसा की साइट पे आना है 2019 वाली पे, ठीक है। आपको वेबसाइट पे लिखना है, गूगल में सर्च करना है जोसा 2019, तो आप इनकी जोसा की साइट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद, और आपको इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस साइट पे आ जाइए डायरेक्ट, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई वो नहीं है फेक वगैरह, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और देन आपको पास ऐसा कुछ पोर्शन है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए ये क्या है। राउंड 1 आप समझ रहे हो, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 5 और 6 एंड देन 7, क्योंकि जो 2019 के अंदर 7 राउंड हुए थे जोसा के अंदर, लेकिन इस बार हमारी 6th राउंड काउंसलिंग होने वाली है, तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंस प्रोसेसर वो चलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप समझ रहे हो कि अगर क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें इसमें देखनी है, तो आप सभी को मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम राउंड 1 के अंदर अगर हमारी रैंकिंग देखेंगे तो थोड़ी हाईएस्ट होगी, मतलब जो हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, जिनकी रैंक 5,000 या 6,000 या फिर 8,000 या 10,000 से बिलो वाले स्टूडेंट्स है, वहाँ पे उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, काफ़ी ऐसी एनआईटीज़ भी होती है जिनके अंदर वहाँ पे 50 लाख या 60 लाख तक के वाले स्टूडेंट्स भी, 60 लाख नहीं, 50,000 और 60,000 वाले स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे एडमिशन से वो मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट पे आना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक बात और मैं आप सभी के साथ बताता हूँ, समझदारी वाली बात है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम खत्म हो गए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी कॉलेज अगर चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपकी रैंक हाई है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की रैंक लो है, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वही आ रहे हैं इस वीडियो को देखने, जिन स्टूडेंट्स की रैंक 50,000 से लेके 2 लाख तक के आसपास उन स्टूडेंट्स की रैंक है, ठीक है, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देखने आ रहे हैं। अगर आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ पर रिसर्च करना पड़ेगा, अभी कौन से कॉलेज के अंदर इतनी रैंक पे जो एडमिशन है वो मिल रहे हैं, लास्ट ईयर कितनी रैंक पे इन कॉलेजेस के अंदर किस ब्रांच के लिए जो एडमिशन से मिले, तो वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी है, आपको खुद से ही मेहनत करेंगे तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन, जैसे आप राउंड 1 की काउंसलिंग पहले चेक कीजिए। राउंड 1 की काउंसलिंग आप चेक करोगे ना, क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक कितनी दी हुई थी राउंड 1 के अंदर, जो कॉलेजेस है और उनके अंदर जो सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी राउंड 1 की जो सीट है वो मैंने डाउनलोड कर रखी है। आप ऐसे फिर आपको क्या करना है कि आपको बाकी जितने भी राउंडेड हैं, जितने भी राउंड है उनको सबको आपको सर्च करना है, ठीक है।
अब ये क्या है, ये जोसा की काउंसलिंग राउंड 1 की काउंसलिंग का लिस्ट है। इसके अंदर जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि मेरे को क्या चाहिए, आईआईटी भुवनेश्वर चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर अब यहाँ पे सारी ब्रांचेज भी दी हुई है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है, आपको सबसे ज़्यादा सारी ब्रांचेज दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी हुई है, जनरल के लिए अलग, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए अलग कट ऑफ दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसकी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक बात करते हैं तो उसकी कितनी है, 7000, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर, आप यहाँ पे देख रहे होगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 13,000 रैंक है। तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी और पेन लेके बैठना है आराम से और सोचना है कि मेरे को कौन से कॉलेजेस है वो चाहिए। तो वो पहले आप उनको क्या कीजिए, लिस्ट में लिख लीजिए, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी, जो भी आपको चाहिए वो आप एक लिस्ट में लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च में जाना है, उस कॉलेज का नाम लिखना है और उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आईआईटी भुवनेश्वर चाहिए तो मेरे को जनरल कैटेगरी है मेरी, तो उसके सामने उसकी रैंक लिख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे रैंक थी 7000 रैंक थी, तो उसके सामने रैंक लिख लीजिए। अब बस आपको क्या करना है कि बस ये देखना है कि भी मेरे लिए कौन सी चीज़ है वो, मतलब मेरी रैंक है वो कितनी है। अगर आपकी रैंक 5000 है तो आप सोच सकते हो कि मैं आईआईटी भुवनेश्वर में जा सकता हूँ। दूसरा कॉलेज सिलेक्ट किया कि उसके अंदर सीएससी के अंदर इतनी, अब देखिए आपको ये तो थी सिविल इंजीनियरिंग, नीचे आएंगे तो ये सीएससी के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे आप ये क्लोजिंग रैंक नोट कीजिए। इसी तरीके से फिर आपको चाहिए, मेरे को आईआईटी भुवनेश्वर ही चाहिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मेरे को चाहिए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखिए साथ में और यहाँ पे वो लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को आईआईटी भुवनेश्वर चाहिए, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर चाहिए, उसके आगे मेरे को ब्रांच चाहिए सबसे पहले सीएससी, ठीक है, सीएससी चाहिए। अब मेरी रैंक है 5000, मेरी रैंक है 5000, ठीक है। अब मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का यहाँ पर चाहिए, और अगर हम चेक करें तो कितनी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, अगर हमारी मेरी जनरल कैटेगरी के अंदर वहाँ पे अगर मांग रखा है कि 6000 रैंक मांग रखी है, तो मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं ओबियसली मैं इस चीज़ के लिए सिलेक्टेड हूँ। फिर क्या करना है, दूसरे कॉलेज पे आना है या फिर दूसरी ब्रांच पे आना है, आपको जो पसंद हो, जिस हिसाब से हो, वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अरेंज करोगे, इस तरीके से आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आई होप मैं ये चाहता हूँ ये आपको एक अच्छा कॉलेज है ओबियसली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। आपके पास अभी फुल टाइम है, अभी काउंसलिंग के लिए थोड़ा टाइम बचा हुआ है, अभी 15 दिन है अप्रोक्सीमेटली आपके पास, कि आप ये चीज़ें प्रिडिक्शन से कर सकते हो, अपने लिए लिस्ट है वो तैयार कर सकते हो। और आप सभी को बता दूं कि वहाँ पे चॉइस फिलिंग के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, किसी तरीके का कोई भी नहीं होता कि भी आपको सिर्फ 10 कॉलेज सिलेक्ट करने या फिर 15 कॉलेज सिलेक्ट करने, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चाहे उतने कॉलेजेज वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मैं आप सभी के साथ और बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपने चेक कर ली, जो आपको कॉलेज चाहिए था उसके अंदर आपकी यहाँ पे रैंक है वो मैच नहीं हो पा रही। अब क्या करना है, आपको वापस है वो वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, वापस वेबसाइट पे जाना है, राउंड 2 के अंदर काउंसलिंग चेक करनी है, ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसके अंदर वो कॉलेज चेक कीजिए और रैंक चेक कीजिए। अगर होता है तो आपको ये लगता है कि हाँ अभी ठीक है, राउंड 2 के अंदर तो मेरा हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हो कि राउंड 3 के अंदर क्या रैंक रही है उस कॉलेज की, राउंड 4 के अंदर क्या रैंक रही है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप राउंड 4 के हिसाब से भी आपकी रैंक है वो मैच हो जाती है उसी कॉलेज के अंदर, उसी ब्रांच के अंदर, तो आपको वहाँ पे एडमिशन से ओबियसली हो जाएगा। चलो इस बार 4th में ना होगा तो इस बार 5th में हो जाएगा, नहीं 5th में 4th में नहीं तो इस बार 3rd में हो जाएगा, क्या पता रैंक प्रेडिक्शन से वो अलग हो जाए, ठीक है। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि रैंक प्रेडिक्शन से वो किस तरीके से की जाती है, ठीक है। लेकिन इस बार ये है कि अरेंजमेंट है वो अलग से होते रहेंगे। और एक बात और, अगर आप ये चाहते हो कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट अलॉटमेंट हुई है राउंड 1 के अंदर, ये चीज़ें भी आप यहाँ पे नोटिस वो कर सकते हो, इंस्टीट्यूट बाय अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड एकेडमिक प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज़ें भी आप नोटिस कर सकते हो। और ये चीज़ मैं आप सभी को बताऊँ, जैसे राउंड 1 की काउंसलिंग होगी ना हमारे जोसा की, तो उसके साथ साथ ये लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी भी राउंड 1 के अंदर कौन कौन से कॉलेज के अंदर कौन कौन सी सीट्स है वो अलॉटमेंट वो हुई है, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ये सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग की रैंक चेक करनी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से, और आपको एक अच्छा कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बातें मैंने क्यों बताई है, ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, सीधी सी बात है, जैसे कि मैं हूँ या फिर मेरे जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं कि ये कॉलेजेस है, इनके बारे में आप रैंक देखिए, इनकी हाईएस्ट रैंक है। तो ये क्या होता है कि ये एक्चुअली हम थोड़ी सी कॉलेज बना पाते हैं, सबसे ज़्यादा
नहीं बना पाते, हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग डिमांड रहती है, तो इसके हिसाब से नहीं चल पाते। तो आप अपने हिसाब से अगर ये चीज़ करोगे ना तो सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप सभी को ये बात बताई है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि ये बात आपको कैसी लगी, और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है। इसी तरीके की और भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।